गुड मॉर्निंग। इससे पूर्व के वीडियो में हम बाइजेंटाइन कला के मणिकुट्टिम चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाइजेंटाइन कला के पुस्तक चित्रों और भित्ति चित्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि बाइजेंटाइन कला में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। भेड़ व मेमनों के चित्रण द्वारा भक्तों को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया है। दूतों, पैगंबरों व संतों की आकृतियाँ प्रत्येक चित्र में ईसा के साथ चित्रित हैं। स्वर्ग का चित्रण सुंदर उद्यान के रूप में किया है। इन चित्रों में जन सामान्य का चित्रण नहीं के बराबर मिलता है। इस कला का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। रूप योजना पुस्तक चित्रण। ईसाई धर्म पुस्तक का धर्म है। ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट नामक दो भागों में विभक्त ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मुख्यतः ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें यहूदी लोगों का इतिहास तथा ईसा मसीह का जीवन वृत्त वर्णित है। इसके कुछ अध्याय गीतात्मक, धार्मिक तथा भविष्यवाणी मूलक हैं, अन्यथा अधिकांश अध्यायों में और समग्रतः वर्णनात्मकता की प्रधानता है। इस धर्म ग्रंथ के पात्रों का चरित्र प्रकाश में लाने तथा लोगों को धर्म की शिक्षा देने के हेतु पुस्तक चित्रण की आवश्यकता अनुभव की गई। यद्यपि आज ईसाई धर्म के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 10वीं-11वीं शती से पुराने नहीं हैं, तथापि इनके पीछे शताब्दियों पुरानी पुस्तक चित्रण की परंपरा झलकती है। आज यह कहना कठिन है कि ईसाई धर्म का चित्रण पहले पुस्तकों में हुआ या दीवारों पर। प्रतीत होता है कि कहीं तो भित्ति चित्रकारों ने पुस्तक चित्रों से प्रेरणा ली है और कहीं पुस्तक चित्रकारों ने भित्ति चित्रों से प्रेरणा ली है। कहीं कहीं दोनों माध्यमों में अद्भुत साम्य है। दिव्य संदेश तथा अष्टाध्यायी पुस्तकों के प्रायः प्रत्येक अंश अथवा पद्य का चित्रण करने की परंपरा आरंभ हुई, जिसमें संपूर्ण घटना चक्र चित्रों के द्वारा क्रमशः उसी भांति प्रस्तुत किया जाने लगा जिस प्रकार आजकल व्यंग चित्रों की पट्टियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के जन्म और आरंभ के विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यूनानी रोमन युग में पैपिरस की कुंडलियाँ प्रचलित थी। इनमें प्रायः लिखित कॉलमों की चौड़ाई की सीमा में ही छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। जोशुआ कुंडली, जो खाल की है, 11वीं शती की मानी जाती है। इसमें लंबी लंबी पट्टियों में धार्मिक रूपों का अंकन क्रमशः निरंतर किया गया है। परवर्ती ग्रंथों में आकृतियों के समूह नए ढंग से संयोजित किए गए हैं। 4वीं शती से ही खाल के ग्रंथ बनने लगे थे। इनमें भी कॉलमों में छोटे छोटे चित्र अंकित हैं। कहीं कहीं पूरे पृष्ठों के चित्र भी हैं। चित्रों का आकार बढ़ जाने से कलाकार को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिल गया है। विभिन्न पुस्तक चित्रों में घटनाओं और दृश्यों को प्रायः एक समान विधि से प्रस्तुत किया गया है। संभवतः एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ की नकल करते समय चित्रों की भी अनुकृति की जाती थी। इन अनुकृतियों में जो अंतर है वे बड़े ही सूक्ष्म हैं। संभवतः आरंभ में कुछ निश्चित रूपों के आदर्श थे जो यहूदी अथवा यूनानी रोमन आकृतियों पर आधारित थे। इन्हीं में किंचित परिवर्तन करके अनेक संतों तथा ईसा मसीह की आकृति का विकास किया गया, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि चित्रकारों में कोई मौलिकता अथवा नवीनता नहीं थी। अनेक आकृतियाँ इन कलाकारों की आश्चर्यजनक कल्पना शक्ति तथा नैसर्गिक आकृति रचना की प्रमाण हैं। कलाकार को यद्यपि पवित्र आकृतियों की रचना में परंपरागत रूपों तथा आदर्शों का ध्यान रखना पड़ता था, परंतु वह उनका कठोरता से पालन नहीं करता था। भित्ति चित्र। बहुत समय तक बाइजेंटाइन कला को एकरस, कठोर तथा कुरुचिपूर्ण, भड़कीली समझा जाता रहा, किंतु इसके गंभीर अध्ययन तथा विश्लेषण से इसकी विशेषताएं ज्ञात हुई हैं और विकास के विभिन्न चरण भी सुनिश्चित हुए हैं। प्रायः कुस्तुनतुनिया से ही इसका आरंभ किया जाता है और राजधानी की कला का ही मुख्य रूप से अध्ययन करके विभिन्न प्रांतों से उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यूनान, रोम, कैपाडोसिया, मकदूनिया, युगोस्लाविया, बुल्गारिया तथा माउंट एथोस के उपासना गृहों में भी महत्वपूर्ण भित्ति चित्रों का अंकन हुआ।
आरंभिक ईसाई कला पर मेसोपोटामिया तथा ससानी ईरान के प्रभाव पड़ चुके थे। ये प्रभाव चौथी शती के मणिकुट्टिम चित्रों के अवशेषों में स्पष्ट है और धीरे धीरे बढ़ते गए हैं। हेलेनिस्टिक तत्वों के साथ मिलकर इन प्रभावों ने ईसाई चित्रकला का विकास किया। रेवेन्ना में यह समन्वय सर्वप्रथम परिलक्षित होता है। हेलेनिस्टिक शैली में स्थानगत विस्तार, प्रकाश, लोच तथा लावण्य था और आकृतियाँ गढ़नशील थी जिनमें छाया तप का प्रयोग किया जाता था। आकृतियों के रेखांकन में गोलाई तथा गहरे रंगों से गहराई के प्रभाव उत्पन्न किए जाते थे। वस्त्र, वायु तथा सूर्य के प्रकाश से प्रभावित मुखाकृतियाँ आंतरिक भाव की व्यंजक, पृष्ठभूमि के भवन ठोस तथा वृक्ष वायु से हिलते हुए अंकित किए जाते थे। पूर्वी कला में आकृतियाँ समतल और द्विविस्तारात्मक है। स्थानगत विस्तार का कोई विचार नहीं है और पृष्ठभूमियाँ एक रंगी पट्टियों के रूप में प्रायः गहरी नीली अथवा चमकदार सुनहरी हैं। जहाँ पृष्ठभूमि में कोई दृश्य अंकित है वहाँ भवनों अथवा वृक्षों आदि को केवल प्रतीक विधि से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न दूरी का भ्रम है और न परिप्रेक्ष्य के नियमों का प्रयोग। मुखाकृतियाँ एवं शरीर सम्मुख स्थिति में है, बॉर्डर आदि समतल हैं और वस्त्रों की सिकुड़ने ज्यामितीय रेखा मात्र हैं। आकृतियों में शरीर की कोई अनुभूति नहीं है और वे सम्मुख स्थिति में अंकित सीमा रेखा मात्र प्रतीत होती हैं। रंग योजनाओं और सूक्ष्म अलंकरणों के प्रभाव प्रमुख हैं। मुखाकृति सममात्रा युक्त है जिसमें नेत्र बड़े और चमकदार बनाए गए हैं। यह शैली यथार्थ जगत में से हमें किसी अतीन्द्रिय धार्मिक लोक में ले जाती है। ये दोनों शैलियाँ ईसाई कला में मिश्रित हुई। बाइजेंटाइन कला में 4 मुख्य तकनीक आरंभ हुए। लकड़ी के छोटे पटरों पर संतों आदि की आकृतियां मोम से बनाई गई। खाल की पांडुलिपियों पर लघु चित्र अंकित किए गए। इनमें छोटे चित्र प्रथम टेक्निक के समान हैं और बड़े चित्र भित्ति चित्रों से प्रेरित है। भित्ति पर बनने वाले मणिकुट्टिम चित्र तथा चौथे फ्रेस्को चित्र, इनमें से प्रत्येक टेक्निक की अपनी अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। मणिकुट्टिम की शैली में फ्रेस्को जैसी लोच अथवा मोम चित्रण जैसी बारीकी नहीं आ सकती। खाल पर चित्रण में स्वतंत्रता और चटकीले रंगों का प्रयोग सुविधा से किया जा सकता है। फ्रेस्को में सुनहरी पृष्ठभूमि कठिन होती है, जबकि मणिकुट्टिम तथा ग्रंथ चित्रण में इसका अंकन सरलता से किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो मणिकुट्टिम में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं और वे मणिकुट्टिम की सामग्री पर निर्भर रहते हैं। फ्रेस्को चित्रों में प्राकृतिक वातावरण का जो प्रभाव उत्पन्न हो सकता है वह मणिकुट्टिम में कदापि संभव नहीं है। बाइजेंटाइन चित्रों की शैली टेक्निक की विभिन्नता पर आधारित है। मोम से बने पट्टिका चित्र और मणिकुट्टिम चित्र अपनी रूप तथा रंग योजनाओं में पूर्वी कला के अधिक निकट हैं। फ्रेस्को तथा लघु चित्र हेलेनिस्टिक प्रभावों के समीप हैं। कलाकृतियों पर स्थानीय परंपराओं, संप्रदायों, कलाकारों की व्यक्तिगत रुचियों तथा धार्मिक विश्वासों आदि का भी प्रभाव है। बाइजेंटाइन भित्ति चित्रों के विषय सुंदर दृश्य संयोजन, जिनमें भवनों आदि की आकृतियां भी चित्रित रहती थी, महान पुरुषों तथा दिव्यात्माओं की यथार्थपरक आकृतियां जिनमें पृष्ठभूमि का कोई भी विचार नहीं किया जाता था आदि थी। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी आकृतियां भी चित्रित हुई हैं जो साधारण अलंकरण जैसी लगती हैं, किंतु जिनमें रहस्यात्मक अर्थ छिपे हैं। मयूर की आकृति उस समय आलेखनों में बहुत चित्रित हुई है, किंतु चूंकि इसका मांस दूषित नहीं होता, अतः यह ईसा के पुनर्जन्म का संकेत देने वाला प्रतीक बन गया। कपोत को ईसा की शांति का प्रतीक समझा गया। मछली भी पवित्र मानी गई क्योंकि मछली के लिए यूनानी भाषा में जो शब्द इक्थूस है वह इसूस खिस्तोस थियोओस सोटर, यीशु ख्रीष्ट ईश्वर पुत्र रक्षक वाक्य का बीज शब्द प्रतीक बन गया है। आरंभिक भित्ति चित्रों में ईसा अपोलो के समान, आयरिन किसी यूनानी देवी के समान तथा संत यूनानी दार्शनिकों जैसे लगते हैं। ईसाई विषयों को शास्त्रीय दृश्य संयोजनों के अनुरूप ढाला भी गया है। 8वीं शती से भित्ति चित्रों की शैली में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। ईसा को सीरियन आदर्श के अनुसार दाढ़ी एवं लंबे चौगे के साथ अंकित किया जाने लगा। इसी के साथ साथ कुमारी तथा शिशु आदि के चित्रों में इटली की परंपरा का अनुकरण किया गया।
इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर यहीं तक चर्चा करेंगे। बाइजेंटाइन कला के बारे में आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।